हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिकोज स्किल। गाइज, उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग 8 तारीख से शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो रहा है 8 तारीख से। आपको मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में शेड्यूल बता दिया है और एक एक प्रोसीजर भी बता दिया है कि कैसे काउंसलिंग होने वाली है। तो गाइज, आपके पास क्या सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए? अगर नहीं है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको रिन्यू कराना है, या फिर कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, आपका बजट के अनुसार, आपके स्कोर के अनुसार कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है या फिर काउंसलिंग से जुड़ी जितने भी अपडेट्स होती है, मैं आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ। गाइज, आपके पास नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। हो सकता है आपके पास एडमिट कार्ड ना हो, क्योंकि आपने एग्जाम के टाइम पे सबमिट कर दिया होगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी भी नीट का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी साइट एक्टिव है, वहां से आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो हमारे थ्रू भी उसको डाउनलोड करवा सकते हो। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का एसएलसी होना चाहिए यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि कॉलेज से आपको मिलता है। जो भी आपका लास्ट अपीयरिंग कॉलेज रहा है वहां से आपको सीसी मिलती है, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलती है, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वह कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपको सबमिट करना होता है। इसके अलावा आपके पास एक गवर्नमेंट की आईडी होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या फिर पैन कार्ड हो गया, या फिर डीएल हो गया, या फिर आपके पास बैंक का पासबुक होना चाहिए स्टूडेंट के नाम से, जिसपे बैंक के मुहर के साथ साथ स्टूडेंट का फोटो भी अटैच होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास करने के बाद किसी अदर कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो वह जिस भी कोर्स में या फिर जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसका भी डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना होता है कॉलेज में, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखोगे। जो आपके नीट के स्कोर कार्ड पे या फिर एडमिट कार्ड पे जो फोटोज आपने अपलोड किए थे, जो फोटोज आपके एडमिट कार्ड पे या फिर नीट के स्कोर कार्ड पे दिया हुआ है, उसका आपके पास कॉपी होना चाहिए। अगर आपके पास उसका कॉपी नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाके उसका कॉपी निकलवा लो और उससे कई सारे फोटोज बनवा के आप अपने पास रख लो। मिनिमम 10 से 12 फोटोज आपके पास उसका होना चाहिए, लगता है आपको एक कॉलेज में भी, काउंसलिंग के टाइम पे भी। इसके अलावा गाइज, आपके पास सबसे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। डोमिसाइल तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे नहीं लगती है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि डोमिसाइल फिर भी आपको बनवा के रखना है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको डोमिसाइल तो नहीं लगेगी, लेकिन जिस कॉलेज में आप जाओगे एडमिशन लेने के लिए वहां पे आपका डोमिसाइल मांगा जाता है। उसकी नीड आएगी आपको एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में, बट काउंसलिंग में इसकी कोई नीड नहीं होगी अगर आपने उत्तर प्रदेश से एग्जाम दिया है तो, यानी कि उत्तर प्रदेश से आपने 10th और 12th किया है तो। दूसरी चीज सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास उत्तर प्रदेश के किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा ही बनाया हुआ होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश से ही आप अगर बनवाए हो तभी वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा डोमिसाइल भी आपको उत्तर प्रदेश से ही बनवाना है, उत्तर प्रदेश से ही बना हुआ डोमिसाइल आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है, वहीं डॉक्यूमेंट्स को वैलिड माना जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए ध्यान दें वैसे विद्यार्थी जो कि ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के पास ओबीसी एनसीएल का या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल के बाद का अगर आपका डॉक्यूमेंट्स बना है तो ठीक है, अगर उससे पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है, यानी कि 2022 में अगर आपने अप्लाई किया है या फिर 2023 के ही 1 अप्रैल से पहले आपने अप्लाई किया है, तो वह डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपने जनवरी या फिर फरवरी या फिर मार्च में बनवाया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। आप तुरंत उसको अप्लाई कीजिए और 6 से 7 दिन में डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाता है, तो अप्लाई कर लीजिए तुरंत जितना जल्दी हो सके और उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर रखिए, क्योंकि उसका काम आएगा काउंसलिंग के टाइम पे ही। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी इंस्टेंट की जाती है। तो उस समय अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओल्ड है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, या फिर आपको बोला जाएगा कि दोबारा से आप उसको अपलोड कीजिए। वैसे स्टूडेंट्स जो कि पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वैसे स्टूडेंट जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से बिलोंग करते हैं, उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वह स्टूडेंट्स जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट लेवल का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाएगा।
इसके अलावा जो भी भूतपूर्व सैनिक के वार्ड हैं तो वैसे स्टूडेंट्स के पास सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा जो जारी की जाती है सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ जिला अधिकारी के द्वारा यानी कि डीएम के द्वारा भी वो डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करके उस डॉक्यूमेंट पे उनका मुहर होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि एनसीसी किए हुए हैं, ग्रेड बी तक पहुंचे हुए हैं मिनिमम, तो वैसे स्टूडेंट के पास भी उनका एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन बच्चों ने 12 पास आउट काफ़ी पहले कर चुके हैं, जैसे कि 2023 में काउंसलिंग चल रही है, उन्होंने 12 पास आउट कर लिया है 2020 में, 19 में या फिर 21 में, तो वैसे स्टूडेंट्स को गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो होते हैं वो गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है गाइस। जिसके अलावा कोई भी आपको डाउट है या फिर कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर हो सकता है, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, या फिर अगर आप कम से कम बजट में बीएमएस करना चाहते हो प्राइवेट कॉलेज से, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास है। कई सारे ऐसे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं जहां पे फीस में नेगोशिएशन भी होता है, तो नेगोशिएशन अमाउंट पे भी आपका एडमिशन कराया जा सकता है। तो गाइज आपको लेट नहीं करना है, टाइम बहुत कम है। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉल कीजिए, जानकारी लीजिए, बात कीजिए, और आपको हमारे टीम के थ्रू जितना भी हेल्प चाहिए आपको हेल्प मिलेगा। उसके लिए आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो पेड काउंसलिंग लेना तो पेड काउंसलिंग भी हमारा ले सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।